हेलो। हाय एवरीवन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी तारीख है 23 दिसंबर 2022। आज का हम करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, जो डेली करंट अफेयर की श्रृंखला है उसमें। तो आज का जो पहली जो न्यूज़ आई है वो इस प्रकार की है कि हाल ही में किस एक संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट, ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया था? तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। ये एक वित्तीय रिपोर्ट है, ये एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया 2022 में। इसके अनुसार दुनिया में 1970 के बाद अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर गरीबी का जीवन यापन कर रहे होंगे। गंभीर गरीबी यानी ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? गरीबी से। विश्व में गरीबी से संबंधित एक रिपोर्ट है और इसका कहना है कि 685 मिलियन लोग यानी 68.5 करोड़ लोग 5 करोड़ लोग गंभीर गरीबी से ग्रसित हो गए, गंभीर गरीबी से जीवन यापन कर रहे होंगे। 2020 के बाद यह 2 दशकों की सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। तो ये याद रखना आप कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि ये गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसलिए याद रखना जरूरी है। अगला है, किस एथलेटिक को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो पीटी जी उषा है जो, उनको उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया। उपाध्यक्ष पैनल क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के बाद कुछ सदस्यों 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है, ताकि अगर किसी समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वो क्रम के हिसाब से उनकी संसद की या सदन की अध्यक्षता कर सके। इस पैनल के जो भी सदस्य नामित होंगे वो सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो इनके लिए एक पैनल बनाया जाता है। एक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलेटिक और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया। धनखड़ ने सदन में बताया कि यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया। उसके साथ वाईएसआरसी वाईएसआरसी के सांसद विजय साई रेड्डी को भी चुना गया है। तो ये याद रखना पहला तो कि जो पीटी उषा जी है वो एक नाम निर्देशित या मनोनीत सदस्य है, और मैंने ये बताया हुआ है मनोनीत सदस्य कौन होता है। तो मनोनीत सदस्य ये है। और दूसरा, इनके साथ और किन सांसद को चुना गया है? विजय साई रेड्डी को भी इनके साथ चुना गया है। किन्होंने चुना है? जगदीप धनखड़, जो अभी अभी नए राज्यसभा के सभापति बने हैं या भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। तो पूर्व एथलेटिक और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार कि किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया हो। वाइस चेयरमैन पैनल क्या होते हैं, उपाध्यक्ष पैनल क्या होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अगला है कि किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइज इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये है आईजीएक्स ने पहला गैस प्राइज इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि हर एक देश के हिसाब से एक कॉमन प्राइस निकाला जाएगा गैस के लिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसको जिक्सी नाम दिया गया है। इसको नाम क्या दिया गया है? जिक्सी नाम। और पहला है, पहला और जिक्सी, जिक्सी नाम। ये दो फैक्ट आप याद रखना। इसमें किसने जारी किया है? आईजीएक्स, इंडियन गैस एक्सचेंज। इस इंडेक्स के तहत इसका कार्य क्या होगा? कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिम और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित करना। यानी कि एक एवरेज प्राइस इसका निकाला जाएगा गैस के लिए, जो भी जितनी भी खपत होती है, जो भी भारित गैस होती है उसका। तो ये बहुत अच्छा जो है कि क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स है, जिसको आईजीएक्स ने जारी किया है, जिसका नाम जिक्सी रखा गया। और ये पहला इस तरह का पहला इंडेक्स है। तो ये 2-3 फैक्ट है, आप याद रखना इसके बारे में। अगला है कि नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हेमंत गुप्ता को
जो है इसका नया अध्यक्ष चुना गया। ये क्या होता है, ये एक तरह से आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, जिसको बोलते हैं मध्यस्थता, एक तरह से मध्यस्थता का सेंटर है या केंद्र है। इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, यानी ये किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद के लिए इंटरनेशनल मध्यस्थता केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद के लिए मध्यस्थता का कार्य करता है। इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस हेमंत गुप्ता को। और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश जारी कर नियुक्ति के बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता 14 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हुए थे। NDIAC की स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 2019 में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विवाद के लिए एक मध्यस्थता का कार्य करता है। NDIAC में 7 सदस्यों से मिलकर बना एक पैनल होता है। इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करेगा, जिसको मध्यस्थता संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, नई दिल्ली में। कब की गई, 2019 में। 2022 में अभी इसके हाल फिलहाल के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो कुछ बातों को आप इनको याद रखना। और इनका रिटायरमेंट कब हुआ था, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हुए थे। इसमें इस पैनल में 7 सदस्य होते हैं। और इनके जो अध्यक्ष की जो पद समाप्ति की जो आयु है वो है 70 वर्ष। 70 वर्ष की आयु तो है अध्यक्ष की। और अन्य जो सदस्य हो गए, अन्य सदस्यों की आयु कितनी है, 67 वर्ष, 67 ईयर्स। 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तो वो अपने पद को उनको छोड़ना होगा। और अध्यक्ष अगर 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो उनका पद समाप्त हो जाएगा। तो यह थे कुछ करंट में रहने वाले न्यूज़। तो थैंक यू आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।